हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संगीता स्टिचिंग चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्लाउज, अगर आपका बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतली दुबली लेडीज़ है तो उसका ब्लाउज आप किस तरह से बना सकते हैं, कैसे बनाएं कि जिससे आपके ब्लाउज में बिल्कुल भी फुलान ना हो। यहाँ पर मेरे पास में जो मेजरमेंट है वो है 14 इंच की ब्लाउज की टोटल तैयार लंबाई है और 32 इंच सीना है, 31 इंच सीना है और 25.5 इंच की यहाँ पर कमर है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही पतला दुबला यह लेडीज़ का यह ब्लाउज है। तो इसके लिए हम निशान लगा लेते हैं। चौदह इंच की तैयार लंबाई है तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे। 6 इंच का मैं यहाँ पर शोल्डर रख रही हूँ क्योंकि शोल्डर पीछे से बहुत ही बड़ा है यहाँ पर। अब ये 8 इंच से थोड़ा सा कम मैं यहाँ पर सीने का चौथा हिस्से का निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे, आर्म होल वाले निशान को, और आर्म होल वाला शेप इस तरह से लगा देंगे। यहाँ पर पहले आप 2 इंच की मार्जिन रख लें, उसके बाद में इस तरह से निशान हमें लगाना है। ये वाला निशान सही है हमारा। अब हम गले की लंबाई का निशान लगा रहे हैं तो 9 इंच मैंने यहाँ पर गले की लंबाई ली है और चौड़ाई यहाँ पर रखूँगी मैं गले की 2.5 इंच। अब इसमें राउंड शेप गले का निशान लगा लिया है और इन दोनों मार्जिन वाले निशान को और फिटिंग वाले निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब इस बैक पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट हमें एज इट इज़ ही कटिंग करना है। मेन फ्रंट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर पतली दुबली लेडीज़ हैं तो उसमें आपको क्या चेंज करना है जिससे आपके ब्लाउज में बिल्कुल भी फुलान कहीं से भी नहीं आएगी। करने के बाद यहाँ से 1/2 इंच आपको उठा लेना है इस तरह से। 4 इंच पर टक्स का मार्जिन लगाएंगे और टक्स के मार्जिन तक आपको इस तरह से तिरछा कटिंग कर लेना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को मैंने इस तरह से किनारी वाली साइड से बिछा लिया है। कपड़े को इस तरह से किनारी वाली साइड से बिछा कर ले लेना है आपको। और अब गले वाली साइड को इस तरफ रखेंगे और बिल्कुल बराबर से आपको निशान लगा लेना है। यहाँ पर बिल्कुल भी कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। हम हमेशा यहाँ पर बॉडी के अनुसार यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन क्योंकि यह बिल्कुल पतला दुबला ब्लाउज है इसके लिए हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। एज इट इज़ बराबर से आपको निशान यहाँ पर लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इसे हटा देंगे। अब यहाँ से गले के लिए निशान लगाएंगे 6 इंच पर। 6 इंच गला खुल रहा है, 5.5 इंच गला खुल रहा है तो 6 इंच पर निशान लगाया है। इस तरह से लंबाई वाले निशान को सीधा कर लेंगे और यहाँ पर गले का शेप लगा देंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर गले का शेप लगाकर तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 13.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब 3 इंच यहाँ से हमें लेना है और इस तरह से मिला देना है यहाँ पर तिरछा। यहाँ से लगभग 2.5 इंच ऊपर उठाएंगे और ये फर्स्ट डार्ट का आपको निशान इस तरह से लगाना है। अब इस निशान के पॉइंट के यहाँ से टेप को इस तरह से तिरछा रखना है और इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इस डार्ट और इस के बीच में आपको दूरी कम से कम 3 इंच रखनी है। अब पहले मैं आपको आर्म होल का शेप बता देती हूँ। इस तरह से आपको इस निशान को सीधा कर लेना है और ये लाइन इस तरह से सीधी है तो इसको अंदर की ओर कम से कम 1/2 इंच अंदर की ओर आपको ले जाना है और यहाँ पर फ्रंट वाले आर्म होल का शेप इस तरह से लगा देंगे। इन दोनों निशान से कम 1 इंच ऊपर उठाते, इस निशान से 1 इंच ऊपर उठाते हुए इस तरह से गले की साइड वाले डॉट का निशान इस तरह से लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों के बीच से इस तरह से निशान लगाना है यहाँ पर
इस तरह से चारों टक्स हमारे लगकर कंप्लीट हो गए हैं। अब सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में स्लीव की कटिंग करेंगे। इस तरह से देखिए मैंने सारे कट्स लगा लिए हैं। इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से बेल्ट को निकालेंगे साइड से। इस तरह से जो कपड़ा हमारा बचता है वहाँ से आपको बेल्ट को निकालना है। बेल्ट निकालने का सबसे इजी तरीका है फ्रेंड्स, दोनों साइड्स को इस तरह से आपको यहाँ पर मिलाकर रखना है, दोनों आर्म होल को। और यहाँ पर जितना भी आप टक्स डालने वाले हैं उस कपड़े को आपको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। कपड़ा फ़ोल्ड करने के बाद में जो भी कपड़ा हमारा यहाँ पर बचता है, जैसे यहाँ पर लगभग 2.5 इंच बच रहा है, तो पौने 3 इंच बच रहा है, सॉरी ये 2.5 से थोड़ा सा कम, इस तरह से 2.25 इंच हमारा कपड़ा बच रहा है। तो 3.25 इंच, 1 इंच बढ़ाकर आपको लेना है। यहाँ पर 3.25 इंच मैंने यहाँ पर ले लिया है। लंबाई लगभग 9 इंच ले लेंगे हम, 9 से 9.5 इंच बेल्ट की लंबाई ले लेनी है। यहाँ पर भी सेम 3.25 इंच का ही निशान आपको लगा लेना है और इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। इस तरह से दोनों निशान को मिलाकर सीधा करने के बाद में लगभग 2.5 से 3 इंच तक आपको ऐसा निशान लगाना है। इस बेल्ट को आधा इंच इस तरह से उठा देना है यहाँ से। बस इस तरह से हमारे बेल्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसे कटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ, एक्स्ट्रा रहता है तो कटिंग हो जाता है बाद में। यह इस तरह से बेल्ट की कटिंग मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। इसको भी कटिंग कर लेंगे साइड से। इस तरह से हमारे बेल्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यह जो कपड़ा बचा है इससे हमें स्लीव की कटिंग करनी है। यह 2 फोल्ड है तो इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे पहले। इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। 11 इंच स्लीव की तैयार लंबाई चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा 12.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ स्लीव का। इस तरह से अब 3 इंच नीचे आपको कम करके 12.5 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरह से इस निशान को भी सीधा कर लेंगे और इसे भी इस तरह से सीधा कर लेना है। ऊपर से लगभग 2.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे और जितना भी हमारा आर्म होल है उसको आप यहाँ से इस तरह से नाप कर भी ले सकते हैं। लगभग 15 इंच आर्म होल है तो 7.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और इस तरह से यहाँ पर शेप दे देंगे स्लीव का। मोहरी जितनी भी है आपकी उसमें आप 1 से 2 इंच प्लस कर लें और इस तरह से निशान लगा लें। स्लीव हमारी बहुत ही इजी तरीके से कटिंग हो जाती है फ्रेंड्स। फिर भी अगर आपको स्लीव को कटिंग करने में कोई भी परेशानी है तो मैंने अलग से स्लीव का एक सेपरेट वीडियो बताया है स्लीव कटिंग का। उसमें आपको छोटी 3/4 साइज और शॉर्ट स्लीव कटिंग करना बताया है। आपने नहीं देखा है तो वह वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस तरह से हमारे स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से पूरे ही ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हम इसे मेन वाले फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक पर कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों साइड में बॉर्डर है ब्लाउज के। अब इस तरह से पहले मैं यहाँ से एक बॉर्डर से स्लीव निकाल कर कंप्लीट कर लूँगी। देख सकते हैं इस तरह से स्लीव को मैंने कटिंग कर लिया है। अब जो हमारे पास कपड़ा बचा है उसे हमें इस तरह से बिछाना है। इस तरह से बंद वाली जो साइड है उस साइड हमें बैक वाले पार्ट को रखना है और कटिंग कर लेना है। कपड़ा हमारा बचा है उसमें हमें फ्रंट वाले कपड़े को इस तरह से रखना है। पार्ट की भी कटिंग हमारी हो गई है।
your front part, your back part, your sleeve। फ्रेंड्स, पूरे ही ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस और स्टिचिंग टिप्स लाती रहती हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।